जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। अच्छा, प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ भाग हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कि स्रोतों के आधार पर इसको 3 भाग में बांटे थे: प्रागैतिहासिक काल, अधिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तब प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं। अधिऐतिहासिक काल में भी पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। तो जो सबसे पहले पार्ट 1 को नहीं देखें वो जाके सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, ताकि पार्ट 2 आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आए। चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अधिऐतिहासिक काल। तो ये 3 प्रकार के होते थे: प्रागैतिहासिक काल, जिसको कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अधिऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। अच्छा, अधिऐतिहासिक काल में भी पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। एक होता है ऐतिहासिक काल, होता है क्या होता है? ऐतिहासिक काल। अच्छा, ये प्रागैतिहासिक काल में कुछ लिखा उखा नहीं मिला, अधिऐतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला। अधिऐतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला, लेकिन सोचो ऐसा लिखा हुआ था कि आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। तो अधिऐतिहासिक काल में खोज सिंधु। अच्छा, अधिऐतिहासिक काल में जैसे में आता है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसको आज हम लोग विस्तार से जानेंगे कि आखिर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा है, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है अधिऐतिहासिक काल था। ये अधिऐतिहासिक काल है। अधिऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि लिखा हुआ मिला लेकिन हम लोग इसे पढ़ नहीं सके। तो अधिऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? जैसे जो भी मतलब इतिहासकार थे वो सिर्फ अनुमान लगाएं कि ऐसा ऐसा हो सकता था उस सभ्यता में, ऐसा ऐसा मतलब थे, इस चीज़ से परिचित थे, ऐसे थे। चलिए समझते वो कैसे मतलब अपने अनुमान लगाया और इसको लिखा है। जैसे ये रूम में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ प्राकृतिक घटना होने के कारण से मतलब ऐसा होगा कि ये 1000-2000 मतलब फीट नीचे दब जाएगा, जिसमें हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, नीचे दब जाएंगे। 20-30 हज़ार वर्ष के बाद यानी कि यहाँ खुदाई उदाई होगा। उसके बाद खुदाई होने से जैसे दूसरा सभ्यता आ जाएगा। अब खुदाई उदाई होने के बाद जैसे ये प्लास्टिक मिलेगा, तो वो बोल सकता है कि मतलब जो भी मानव रहते थे उस समय वो प्लास्टिक से परिचित थे। उसको थोड़ा पता था कि ये मार्कर, हम लोग मार्कर से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब खुदाई उदाई के दौरान उसको मिलेगा कांच मिलेगा। अब बोलेंगे कि नहीं, कांच का औजार का प्रयोग करता होगा उस काल के मानव लोग, या तो कांच के वस्तु का प्रयोग करता होगा। उसको थोड़ा पता था कि कांच का नहीं कि बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से हम लोग को क्या होता है, रोशनी मिलता है। तो इसी तरह से अनुमान लगाया गया, यानी लकड़ी मिला। तो मतलब जो भी इतिहासकार थे ये उनको समझ में आ गया कि लकड़ी से वो परिचित थे। अब लकड़ी का सामान वस्तु जो भी बनाते थे वो कन्फर्म पता नहीं है। मतलब स्नानागार मतलब नहाने वहाने वाला घर मिला, तो इससे ये पता चला कि उस समय का लोग स्नान उस्नान कर मतलब स्नानाघर नहीं, स्विमिंग पूल से परिचित थे। कुआं मिला तो कुआं से परिचित थे। एक स्टेडियम टाइप का मिला तो स्टेडियम का परिचित थे। अब पता नहीं उसमें क्या खेलते थे नहीं खेलते थे, ये हम लोग को नहीं पता है। तो चलिए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को आज विस्तार से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पहले समझते हैं कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखाया गया। अच्छा, सिंधु एक नदी है। क्या है? सिंधु एक नदी है। अच्छा, सिंधु एक नदी है और इनके सहायक जो भी नदी है उन्हीं के जगह जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं वो सभ्यता मिला था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। वैसे घाटी क्या होता है वो समझते हैं। तो सिंधु घाटी होता है यानी कि 2 पहाड़ के बीच में, यानी कि यू आकार का जगह, यानी कि 2 घाटी के बीच में बहुत बड़ा सा जगह जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। तो सिंधु नदी जो घाटी था, घाटी के ही बीच में ये सभ्यता बसा हुआ था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ रहा है ना? यानी कि 2 सिंधु नदी के बगल में जो घाटी था, यानी कि 2 पहाड़ के बीच में, अब वही पहाड़ के बीच में ये सभ्यता बसा हुआ था, इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अच्छा, सभ्यता का मतलब होता है कि उस समय जिस समय वहाँ के लोग रहते थे वो किस चीज़ से परिचित थे, उसका संस्कृति क्या था, उनकी यानी कि वातावरण क्या था, वो किस किस चीज़ों से परिचित थे, उनका व्यवहार क्या था, उसी को सभ्यता कहते हैं। तो सबको मिला देंगे तो मेरा होता है सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ गया? सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था, अच्छा जब इसका खोज हो रहा था यानी कि खुदाई उदाई हो रहा था, तो उत्तरी सीमा यानी कि पड़ता है मांदा। कहाँ पड़ता है? मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, ये मांदा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जो किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे हैं। अच्छा, फिर उत्तरी सीमा पर आएंगे हम लोग दक्षिणी सीमा। अच्छा, दक्षिणी सीमा के बाद दहमाबाद पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये गोदावरी नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद इधर पश्चिमी सीमा में आएंगे तब सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, ये दशक नदी के किनारे पड़ता है। कौन सा नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे। अब पूर्वी सीमा में जाएंगे तो आलमगीरपुर आता है। क्या आता है? आलमगीरपुर, जो कि
उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा नदी के किनारे पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बीपीएससी या यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यहाँ तक कि दरोगा के भी एग्जाम में यहाँ से पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ऊपरी सीमा यानी कि कौन सा नदी के किनारे बसा था, या तो वर्तमान में भी किस जगह पे है। तो उत्तरी सीमा जो है वो मांदा पड़ता है, वो कहाँ भी वर्तमान में? जम्मू कश्मीर। और कौन सा नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी सीमा जैसे आएंगे दैमाबाद, वर्तमान में कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और कौन सा नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। और थोड़ा सा इधर आ जाएंगे पश्चिमी सीमा में, तो सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में पड़ता है, वो दासक नदी के किनारे पड़ता है। अब पूर्वी सीमा में जैसे जाएंगे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में कौन सा नदी के किनारे पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे में। अच्छा, जो इसकी उत्तरी सीमा दक्षिणी सीमा था, यानी कि ये साइड वाला देखा जाए तो ये है लगभग में 1400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था, और पश्चिम से लेकर पूरब तक की सीमा में देखा जाए तो ये 1600 किलोमीटर के एरिया में पड़ा हुआ है। और टोटल ऑल ऑफ पूरा निकाल के अगर इसको पूरा मतलब एवरेज में निकाल के दिखाया जाएगा तो लगभग में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता विस्तार रूप से यानी कि 13 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में ये फैला हुआ है। करेंट जो इसका डाटा निकला था वो 12,99,600 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में। यहाँ लिख देते हैं 12,99,600 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में था। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जब इतिहासकार खुदाई कर रहा था तो सबसे पहले हड़प्पा नगर हम लोग को मिला था। क्या मिला था? हड़प्पा नगर, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखें हम लोग, तो यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे यानी कि एक आकार में दिया जाए तो ये त्रिभुजाकार आकार बनता है, यानी कि पूर्ण रूप में इसको त्रिभुजाकार नहीं कह सकते हैं, इस तरह से इसका आकार बनता है, यानी कि इधर आ जाता है ऐसे लगभग इस तरह इसका आकार बनता है। ये वाला ये एरिया हो गया 1400 किलोमीटर, ये हो गया 1600 किलोमीटर, यानी कि बोल सकते हैं इसको पिज्जा आकार में। इंग्लिश मीडियम वाला इसको पिज्जा आकार याद रख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाला, अच्छा हिंदी मीडियम वाला सबसे ज़्यादा 5-10 में समोसा मिलता है, समोसा वो हमेशा रोजाना खाते रहते हैं, तो समोसा आकार भी इसका नाम दे दिया जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसको याद रखने का, नहीं कि उसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, एक त्रिभुज की तरह त्रिभुजाकार। अगर त्रिभुजाकार नहीं याद रहता तो इसको समोसाकार या पिज्जाकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि पिज्जा का भी एक टुकड़ा इसी तरह होता है। तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। चलिए थोड़ा सा समझते हैं और हम लोग। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चंस क्या आता है? एक देखिए, जब भी हम लोग जीके या जीएस कुछ भी पढ़ेंगे ना, तो एक टेबल बना के पढ़ेंगे, और उसी टेबल में हम लोग मतलब इतना अच्छी रखेंगे ताकि पूरा का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन एक टेबल में समाप्त हो जाए। तो टेबल बना के रखेंगे, उससे क्या होगा? बेहतरीन होगा। तो चलिए इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ दिशा लिखा हुआ है, यहाँ स्थान लिखा हुआ है, नदी। दिशा का मतलब होता है कौन सा दिशा में क्या है, और स्थान का मतलब होता है, अच्छा स्थान में यहाँ देखेंगे पहले कहाँ था, वर्तमान में भी कहाँ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। उसके बाद नदी, वो कौन सा नदी के किनारे थे। तो सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर देखेंगे, तो उत्तर में मांदा पड़ता है। मांदा कहाँ है? कश्मीर में। मांदा भी वर्तमान में कहाँ है? कश्मीर में है। मांदा वर्तमान में कहाँ है? कश्मीर में है। अच्छा, ये कौन सा नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। याद रहेगा, उत्तर सीमा की ओर जाएंगे तो मांदा कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे, एकदम याद करना। उसके बाद दक्षिण में आएंगे तो दैमाबाद कहाँ वर्तमान में पड़ रहा है? महाराष्ट्र में। और कौन सा नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। चलिए नीचे देखते हैं, पूर्वी सीमा की ओर आएंगे तो आलमगीरपुर अभी वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सा नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। अच्छा, पश्चिम सीमा की ओर जाएंगे तो सुतकांगे डोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। अच्छा, ये बलूचिस्तान जो है अभी वर्तमान में जो है वो पाकिस्तान और ईरान के सीमा के बीच है। ये जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर होता है ना कि बॉर्डर, उन्हीं के बीच पड़ता है बलूचिस्तान। चलिए यहाँ देखते हैं, तो वो कौन सा नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे है। याद रहेगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, यानी कि उत्तरी सीमा मांदा कहाँ पर है? कश्मीर, वर्तमान में कश्मीर पर है। कौन सा नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण सीमा की ओर जाएंगे तो दैमाबाद वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कौन सा नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। अच्छा, पूर्वी सीमा की ओर जाएंगे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सा नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे है।
अच्छा इधर आएंगे पश्चिम दिशा की ओर, तो सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में पड़ता है, कौन सा नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, यानी कि बोल देगा उत्तरी सीमा की ओर जो जम्मू का थी मांदा जो था वो कौन सा नदी के किनारे था, तो नदी हम लोग याद रखेंगे चिनाब नदी के कारण से, या तो फिर बीपीएससी में क्या करता है क्वेश्चन मिलान करने में दे देता, तो इसको हम लोग को क्या करना है, याद करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का जलीय सीमा, यानी कि जलीय सीमा क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जलीय सीमा, जो समुद्र के किनारे की जल से जितना भी जल से स्पर्श होता है जो भी सीमा, जैसे गंगा नदी है, भारत में क्या है गंगा नदी, अब गंगा नदी के सटा हुआ जितना भी सीमा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गंगा नदी सीमा तो नहीं है बोलेंगे, क्योंकि जल के किनारे या जो समुद्र के किनारे जो रहता है तो उसी को हम लोग जलीय सीमा बोला जाता है, यानी कि जो भी जल से सीमा सटा हुआ उसको जलीय सीमा बोलते हैं। वो कितना है 1300 किलोमीटर। तो यहाँ भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जलीय सीमा था वो कितना किलोमीटर है, तो 1300 किलोमीटर। अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरब से पश्चिमी सीमा की दूरी कितना है, तो देखिए पूर्वी से पश्चिमी की ओर जाएंगे, यहाँ से पश्चिम है नहीं इधर से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो वो कितना किलोमीटर हम लोग 16 किलोमीटर। और यही पूछ देगा उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण के उत्तर से ओर, मतलब कुछ भी दे सकता है, दक्षिण से उत्तर की ओर भी दे सकता है, उत्तर से दक्षिण की ओर भी देगा, तो वो कितना किलोमीटर है हम लोग का 1400 किलोमीटर, याद रहेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता खोजे जाने वाला पहला स्थल क्या है, हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया, क्योंकि जब सबसे पहले इसकी खुदाई हो रहा तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता मिला, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। चलिए नीचे देखते हैं। अच्छा ये जो सभ्यता हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता, इसके समाकलन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाकलन कौन कौन सा सभ्यता है, तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाकलन कौन कौन सभ्यता आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाकलन देखिए चीन की सभ्यता आता है, कौन सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अच्छा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है मेसोपोटामिया, इसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, क्या कहते हैं सुमेरियन सभ्यता, याद रहेगा। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अच्छा ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। और चीन की सभ्यता है वो कौन सा नदी के किनारे है, तो हुआंगो नदी के किनारे है, कौन सा नदी के किनारे है, हुआंगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता है। दूसरा जो है मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के किनारे, इसे नील की सभ्यता भी कहा जाता है, नील नदी की भी सभ्यता कहते हैं, तो याद रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है, इसे नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा मेसोपोटामिया इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ऐसे पार्ट 1 में हम पढ़ाए भी थे। मेसोपोटामिया जो है वो सुमेरियन सभ्यता भी है, इसे सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है, सुमेरियन सभ्यता। अच्छा सुमेरियन सभ्यता जो है ये सभ्यता हम लोग का भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग में मिलता जुलता है, बस थोड़ा मोड़ा क्या होता है अंतर होता है, यानी कि वहाँ की मोहरें अलग होती है, यहाँ की मोहरें अलग होती है। वहाँ भी मतलब ईटा का पका हुआ ईटा का मकान बना हुआ, यहाँ भी ईटा का मकान बना हुआ, विकसित शहर है, वहाँ भी विकसित सड़क है, बस थोड़ा सा क्या होता है अंतर होता है। यहाँ वहाँ का सड़क चौड़ी थी तो यहाँ का सड़कें क्या हो रहा है, मतलब कुछ छोटा नहीं कि साकर के रूप में आ रहा था, तो कुछ नहीं मिलता जुलता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा सभ्यता से लगभग में मिलता जुलता है, तो सुमेरियन सभ्यता या तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों एक ही है। अच्छा यहाँ हम लोग देख रहे थे तो मेसोपोटामिया जो है वो दजला एवं फरात नदी के किनारे स्थित है, देखिए इसको तो हम इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इसको याद रखना है। तो मेसोपोटामिया जो है वो दजला एवं फरात नदी के किनारे है। अच्छा एक्चुअली में देखिए यहाँ से होता क्या था हम लोग का, जैसे अभी भी हम लोग यहाँ रहते हैं इंडिया में, तो यहाँ से व्यापार होता है, इंडिया वाला सामान बाहर जाता है। अच्छा जो भी सामान इंडिया में बनता है ऐसा थोड़ा कि हर सामान क्या होता है विदेश में ही जाता है, मतलब आंतरिक व्यापार भी होता है। देखिए व्यापार दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा क्या होता है बाहरी व्यापार। तो जो सिंधु सभ्यता था उस समय भी दोनों व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार भी और बाहरी व्यापार भी। तो हम लोग का जो व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता से, तो ये दोनों के जगह पर होता है। क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे लोथल में एक बंदरगाह मिला था, क्या मिला था, बंदरगाह। अच्छा जो बंदरगाह मिला था तो ऐसा थोड़ा था कि वहाँ पर कोई जाएगा आराम से सोने के लिए बंदरगाह बनाया होगा या तो क्रिकेट खेलने के लिए बंदरगाह बनाया होगा, नहीं,
जब भी बंदरगाह बनता है तो व्यापार व्यापार करने के लिए, तो हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का जो था, यानी कि लोग जो व्यापार करते थे वो कहाँ से करते थे, मिस्र की सभ्यता नहीं, नील नदी की सभ्यता से, या तो फिर मेसोपोटामिया की जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुमेरियन सभ्यता से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इस सभ्यता जो है, इस सभ्यता का स्थल और कई देशों में मिलता है। तो इस सभ्यता के जो स्थल हैं वो 3 देश में मिलते थे। वो कहाँ कहाँ मिलते थे, अफगानिस्तान में मिलते थे, पाकिस्तान में मिलते थे, और तीसरा मेरा क्या था, भारत है। अच्छा ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है वो निम्नलिखित में कौन सा देश से मैच करता है। तो जो ऑप्शन में रहेगा ये दोनों से, या तो दोनों रहेगा तो बहुत हम टिक लगा देंगे, या दोनों से एक रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। अच्छा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत है। तो अब जिसमें खुदाई हो रहा था उस समय जब स्थलें निकल रही थी तो लगभग में खुदाई के समय लगभग में 1500 के अप्रॉक्स में स्थल निकला था, जिसमें से कि अफगानिस्तान में 2 ठो स्थल निकला था। कितना, 2 ठो याद रखेंगे। अफगानिस्तान में 2 ठो स्थल निकला था। पाकिस्तान में यानी कि भारत में लगभग 900, और जो बच गया वो लगभग 500 अप्रॉक्स में, कोई कंफर्म डाटा नहीं है। तो भारत में 900 स्थल मिला था, पाकिस्तान में 500 और अफगानिस्तान में 2 ठो। अफगानिस्तान में कितना स्थल मिला था, मात्र 2 ठो। अच्छा चलिए हम लोग देखते हैं, यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी, यूपीएससी और बीपीएससी का सिंधु घाटी सभ्यता का जो सीमा है यानी कि वर्तमान में वो कौन कौन सा स्टेट से मैच करता है। तो सिंधु घाटी का जो सीमा है हम लोग का, देखिए तो जम्मू कश्मीर तो इधर आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, ये सब नहीं देखते हैं वर्तमान में कहाँ कहाँ था। तो पंजाब, सिंधु घाटी का विस्तार जो सीमा था याद रखेंगे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कराई जाएगी एकदम विशेष रूप से, खाली ध्यान से खाली वीडियो को देखना है, रटना नहीं है, क्योंकि इतिहास जो होता है वो समझ के पढ़ने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान। अच्छा हम लोग यहाँ देख रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो कौन कौन सा देश में पाया गया। तो 3 देश में, अफगानिस्तान में 2 ठो, पाकिस्तान में लगभग में 500 और भारत में लगभग में 900। अच्छा हम लोग का जो भारत पे ये वाला पूरा जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता था, यानी कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, अगर इसके थोड़ा सा आगे देखा जाए तो आगे ईरान आता है। क्या आता है, ईरान। और इसके थोड़ा सा आगे देखा जाए तो अफ्रीका आता है। क्या आता है, अफ्रीका। अच्छा अफ्रीका जो है मिस्र की सभ्यता, अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता, और ये जो ईरान में आता था यानी कि मेसोपोटामिया, जिसको सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता, यानी कि मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता था सुमेरियन सभ्यता। तो भारत का जो विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता यानी देखा जाए तो अगर दोनों को मिला देंगे, ये वाला अफ्रीका के यानी कि मिस्र की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता यानी ईरान की सभ्यता, दोनों को मिला देने के बाद भी हम लोग का जो सभ्यता आ रहा था भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, ये 12 गुना अधिक था। कितना था, 12 गुना अधिक ये विस्तृत था, यानी कि उससे वो दोनों को मिला देने के बावजूद भी सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना अधिक हो रहा था। तो ये हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, विस्तार था। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें देखेंगे कि कौन सा स्थान से कौन कौन सा स्थल हम लोग को मिला था। अच्छा ये तो विस्तार हम लोग पढ़ लिए, जो पार्ट 3 वीडियो आएगा हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग को क्या मिला, किस स्थान पे क्या मिला, यानी कि प्रमुख स्थल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू।